हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अ विजन। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन ऑफ 5th एंड 6 दिसंबर 2018। तो आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द बुक ब्लू वाटर अहॉय हैज बीन ऑथर्ड बाय। तो इनमें से पांच जो ऑप्शन दिया गया है, किसने यहाँ पे ये जो बुक है ब्लू वाटर अहॉय ये लिखा है। तो यहाँ पे जो पांच ऑप्शन दिया गया है दैट इज ऑप्शन ए एडमिरल सुनील लांबा, ऑप्शन बी अनूप सिंह, ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह धानवा, ऑप्शन डी बिपिन रावत, ऑप्शन ई अरूप राहा। तो सही जो आंसर है इस सवाल का दैट इज ऑप्शन बी अनूप सिंह। अनूप सिंह जो कि यहाँ पे वाइस एडमिरल पद पे ऑलरेडी रिटायर्ड कर चुके हैं, जो कि इंडियन नेवी का वाइस एडमिरल थे, उन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक का जो नाम है दैट इज ब्लू वाटर अहॉय। ठीक है, तो ये जो बुक है द बुक ब्लू वाटर अहॉय हैज बीन ऑथर्ड बाय वाइस एडमिरल अनूप सिंह हु रिटायर्ड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड इन 2011। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज के सेशन का जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज हु इज द न्यूली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई डिजिटल ऐप यूनो। तो यहाँ पे एसबीआई का जो यूनो बोल के जो डिजिटल ऐप है, तो इसका यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है। तो यहाँ पे पांच ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सपना बर्मन, ऑप्शन बी मेरी कॉम, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी जीतू राय, ऑप्शन ई हिना सिद्धू। तो सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए सपना बर्मन। सपना बर्मन जो है यहाँ पे यूनो जो एसबीआई का ऐप है, इसका यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रोप्ड इन एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट सपना बर्मन एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स डिजिटल ऐप यूनो। तो ये जो यूनो ऐप है, यूनो द bank's digital platform that makes both lifestyle and banking available through a single app was launched by exactly a year back। तो ये जो यूनो बोल के जो यहाँ पे जो ऐप है एसबीआई का, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेके चाहे शॉपिंग या पेमेंट हो, किसी भी पर्पस आप ये ऐप जो है ये यूज कर सकते हो। और यहाँ पे रिसेंटली जो ये जो ऐप है एसबीआई का यूनो, इसका ब्रांड एम्बेसडर पद पे यहाँ पे सपना बर्मन जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है एशियन गेम्स का, तो इनको यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो जो पूछ लिया था कि हु इज द न्यूली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई डिजिटल ऐप यूनो, तो सही जो आंसर है दैट इज सपना बर्मन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज which air force held a bilateral air exercise SHINYUU Maitri-18 with Indian Air Force at AF Station Agra। तो इनमें से कौन से यहाँ पे एयर फोर्स जो है जो कि इंडिया के साथ जो ज्वाइंट बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज जो है SHINYUU Maitri 2018 जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। पांच ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए द रॉयल एयरफोर्स जो कि यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पे एयरफोर्स है, यूएस एयरफोर्स, ऑप्शन सी जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऑप्शन डी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स जो कि चाइना का है, ऑप्शन ई फ्रेंच एयरफोर्स जो कि फ्रांस का है। तो सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स इज द राइट आंसर। और यहाँ पे ये जो जापानीज सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स है, ऑलरेडी इंडिया जो एयरफोर्स है इनके साथ ये बाइलेटरल एक्सरसाइज जो कि शिन्यू मैत्री 2018 जो है ये इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है, तो आज के सेशन का जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज द बॉगीबिल ब्रिज। द ब्रिज विल बी बिल्ड ओवर व्हिच रिवर। तो यहाँ पे इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है जो कि दिसंबर 25 इसका इनॉग्रेशन होने वाला है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ब्रिज है ये कौन से नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। तो पांच ऑप्शन दिया गया है। अगेन ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी, ऑप्शन ई गोदावरी। तो सही जो आंसर है दैट इज
ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तो ये जो ब्रिज है, इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, और जो कि 25 दिसंबर यहाँ पे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज द यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे यूनाइटेड अरब प्रेसिडेंट कौन है? तो 5 ऑप्शन दिया गया है दैट इज खलीफा बिन जायद अल नयन, ऑप्शन बी अशरफ घानी, ऑप्शन सी इमरान खान, ऑप्शन डी सलमान अल खलीफा, ऑप्शन ई शेख मोहम्मद बिन जायद। तो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिया गया है इसमें से सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए खलीफा बिन जायद अल नहायन। तो यहाँ पे यूएई का जो प्रेसिडेंट है, रिसेंटली यूएई न्यूज पे है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के साथ एक करेंसी स्वैप जो है एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हुआ है यहाँ पे यूएई के साथ, और इसका जो सिग्निफिकेंस है दैट इज कि अब जो यूएई के साथ जो भी कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह होगा, जो भी कुछ एक्सचेंज वगैरह होगा, वो क्या है कि फिर एक जो इंडियन रुपी जो है वो लोग एक्सेप्ट करेगा और हम लोग जो है दिरहम को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब बीच में जो डॉलर को एज अ यहाँ पे जो कमोडिटी एक्सचेंज के रिस्पेक्ट पे यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है ऑलरेडी इंडिया के साथ साइन किया गया है, और वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया एंड यूएई signed an agreement on currency swap. The two countries also signed a memorandum of understanding for developing cooperation in Africa. The documents were signed after the 12th session of India-UAE Joint Commission meeting for economic and technical cooperation. तो यहाँ पे जो ये समिट है जो कि यहाँ पे इसके अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारा जो फॉरेन जो मिनिस्टर है जो कि सुषमा स्वराज, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया इसके अंदर, और ऑलरेडी यहाँ पे यूएई के साथ जो यहाँ पे साइन है ये मतलब यहाँ पे करेंसी स्वाइप लेके जो यहाँ पे एक एग्रीमेंट है ये ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। और यूएई का जो यहाँ पे जो करेंसी है दैट इज दिरहम, और इसका जो कैपिटल है दैट इज अबू धाबी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का जो 6th क्वेश्चन है दैट इज Which country top in the global passport index? तो यहाँ पे जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें से कौन से कंट्री ने टॉप किया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इनमें से कौन से कंट्री का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, तो 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी फ्रांस, ऑप्शन ई यूएई। तो सही जो आंसर है दैट इज यूएई। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो पासपोर्ट है जो कि ग्लोबली यहाँ पे ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर टॉप रैंक किया है। ठीक है, तो सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ई यूएई। यूएई टॉप इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसके बारे में जो the UAE now has the world most powerful passport. The top 3 countries on individual passport power rank that is number 1 UAE, number 2 सिंगापुर एंड नंबर 3 जो है दैट इज जर्मनी। ठीक है, और इंडिया का रैंक अगर देखा जाए दैट इज 148। ठीक है, तो इस लिस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक है 148, और यहाँ पे यूएई का जो पासपोर्ट है वो ग्लोबली यहाँ पे टॉप रैंक किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का जो 7th क्वेश्चन है दैट इज व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री हैज साइंड पैक्ट विद मदाम तुसाड्स वर्क्स म्यूजियम टू फोस्टर टूरिज्म। तो यहाँ पे जो मादाम तुसाड्स वर्क्स म्यूजियम जो है यहाँ पे कौन से मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पे एक साइन या फिर एग्रीमेंट हुआ है कि यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन ई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ यहाँ पे जो मादाम तुसाड्स वर्क्स म्यूजियम जो है इन लोगों का यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ द इंडियाज वाटर इम्पैक्ट समिट 2018। तो इनमें से जो होस्ट सिटी है या फिर जो वेन्यू है
वो क्या है कि जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और 5 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो 5 ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन ए पाटना, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी अमरावती, ऑप्शन ई मुंबई। तो सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। तो ये जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2018 जो है न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, which international organization will provide a $85 million loan for skill development in Odisha? तो यहाँ पे जो ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि $85 मिलियन जो है फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो 5 ऑप्शन दिया गया है। अगेन ऑप्शन ए EIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन बी NDB that is New Development Bank, option C World Bank, option D ADB that is Asian Development Bank, option E IMF। तो सही जो आंसर है that is option D ADB। ठीक है, तो ADB ने यहाँ पे उड़ीसा को $85 मिलियन जो है ये प्रोवाइड करने वाला है टू सेटअप स्किल डेवलपमेंट, मतलब टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो the Asian Development Bank will provide a $85 million loan to improve skill development ecosystem in Odisha and establish an advanced skill training center at Bhubaneswar। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 1.5 लाख जो लोग हैं इसको यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। ठीक है, टूवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं PSL। ठीक है, जैसे कि हम लोग बैंक में जानते हैं ना कि बैंक को यहाँ पे पैसा देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर आते हैं वीकर सेक्शन, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये डेवलप करने के लिए यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा उड़ीसा के इस सेंटर के थ्रू, और यहाँ पे 1.5 लाख पीपल को यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा इन प्रायोरिटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस। ठीक है, और आगे जाके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करवाया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ADB जो है 85 मिलियन लोन जो है ये प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोन प्रोवाइड कर रहा है उड़ीसा को टू सेटअप टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है AIIB, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज बीजिंग चाइना, जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। NDB इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन शंघाई। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वाशिंगटन DC। ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। एंड IMF का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वाशिंगटन DC, US। ठीक है, तो आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन व्हिच डे वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड। तो इनमें से कौन से दिन वर्ल्ड सॉइल डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाते हैं। तो 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 6 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर, ऑप्शन ई 9 दिसंबर। तो सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी 5 दिसंबर। 5 दिसंबर जो है यहाँ पे वर्ल्ड सॉइल डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाते हैं। The World Soil Day is celebrated annually on the 5th of December at the Food and Agricultural Organization of United Nations, जो कि इसको यहाँ पे शॉर्ट में बोला जाता है FAO जिसका हेडक्वार्टर है रोम में। तो यहाँ पे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे ऑन 5th of December एवरी ईयर। ठीक है, तो इस साल का जो थीम था दैट इज स्टॉप सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से डे में यहाँ पे जो सॉइल डे है ये सेलिब्रेट किया जाते हैं दैट इज 5th of December। ठीक है, तो आज के सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड। तो जुड़े रहिए, हर डे जो है हम करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड करेंगे जिसमें 10 MCQ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ और भी क्लास लेक्चर जो है ये भी आने वाले हैं। तो जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे अपडेटेड।